सबने इनका बहुत जोशीला भाषण सुना। मैं चाहती हूँ कि इन्होंने जो जो बातें आपके समक्ष रखी उसको आप गांठ में बांध ले। अब आपने फील्ड में उतरकर उन बातों को जनता से अवगत करवाना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो इन्होंने कही वो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक शब्द इन्होंने कहे, और किस तरीके से हमें जो हमारी सरकार के कार्यकाल में काम हुए उसकी भी इन्होंने और ठाकुर कौल सिंह जी ने हमको अवगत करवाया, और जो विपक्ष का रोल रहा इन पिछले 5 सालों में उसके बारे में भी इन्होंने हमारे को जानकारी दी। और इसी तरह से ये विधानसभा में भी अपनी की पार्टी की बात रखते हैं, और मुख्यमंत्री को जिस धड़ेले के साथ इन्होंने अभी यहाँ पर ललकारा है उसी टोन में भी ये विधानसभा में बात करते हैं। उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने बार बार हमारी आवाज को विधानसभा में उठाया। आदरणीय ठाकुर कौल सिंह जी जो पूर्व में हमारे बहुत पदों पे रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, स्पीकर रहे, मंत्री रहे, इनका जो कार्यकाल रहा बहुत लंबा, इन्होंने लोगों की सेवा जो की है, और मैं समझती हूँ 7-8 बार विधानसभा में पहुंचना, और वीरभद्र सिंह जी के बहुत करीबी थे। इनका कार्यकाल, इनका अनुभव हमारे काम आएगा, और मैं चाहती हूँ कि आप इसी तरह से इनके शब्दों को भी लोगों तक पहुंचाए। श्री रंगीला राम जी हमारे पूर्व मंत्री, इन्होंने अभी दोबारा खड़े होकर जो धन्यवाद किया है। राव साहब आपने भी पार्टी की बहुत सेवा की है, बहुत लंबे अरसे तक 72 से लेकर आप इस क्षेत्र में रहे। जो आपके कार्यकाल में काम हुआ उसको हम कभी भुला नहीं सकते, खास करके आपके सरकाघाट के लोग। और उसी तरह से हमारे प्रकाश चौधरी जी जिन्होंने बल क्षेत्र का नेतृत्व किया, मंत्री भी रहे, और अब हमारे मंडी क्षेत्र के यहाँ जिला के प्रधान भी हैं। श्री विक्रमादित्य सिंह जी जो हमारे नौजवान युवा है, श्री सोनलाल ठाकुर जी पूर्व में रहे विधायक, हमारे कांग्रेस संगठन के सभी ब्लॉक के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के सभी पूर्व प्रत्याशी, श्री मनराम जी जो हमारे करतोक क्षेत्र से हैं, श्री चंद्रशेखर जी धर्मपुर क्षेत्र से संबंध रखते हैं। आपको भी एक बहुत आप लंबे अरसे से अपने क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, आपने जो ये चुनौती को स्वीकार किया है, जिस तरीके से आज ठाकुर महेंद्र सिंह जी जिस तरीके से उनका ये 5 साल का कार्यकाल रहा उसको आपने चुनौती दी, और अब आप हर क्षेत्र में जाकर उससे लोगों को वो जानकारी दे रहे हैं। हम आपके बहुत आभारी हैं। श्रीमती चंपा ठाकुर जी जो हमारी पूर्व में प्रत्याशी रही, एक महिला है, मैं तो हर मंच से कहती हूँ बड़े शेर की तरह ये धाड़ती है और कांग्रेस पार्टी की बात जनता के बीच में रखती है। अभी मेरे बाद हमारा धन्यवाद नहीं करेगी क्योंकि एक महिला मंच पे बैठी है, तो इनको मान सम्मान देना भी हमारा कर्तव्य बनता है। श्री गुलजार भारती जी हमारे बीच में, श्रीमती अनीता वर्मा जी, येरुपति ठाकुर जी और सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ता, सेवा दल के हमारे मुख्य संगठक और सभी NSUI कांग्रेस, महिला कांग्रेस के सभी यहाँ पर आए कार्यकर्ता, सभी ब्लॉकों के प्रधान और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता, आज मैं आपका दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि जब मंडी का आगमन हुआ, सुंदर नगर से लेकर यहाँ तक जो आपने फूल मालाओं से स्वागत किया, जो स्वागत आप लोगों ने हर क्षेत्र में दिया, चाहे वो नाचन क्षेत्र का था, चाहे बल क्षेत्र का था, चाहे सुंदरनगर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर जो अभिनंदन स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार करती हूँ। आज मुझे खुशी है कि आप लोगों के बीच में आकर हमने संगठन को मजबूत करने की कुछ बातें सभी ने कही, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन सब बातों को आप भली भांति जानते हैं। आपने पूर्व में रही कांग्रेस की सरकार के काम भी
देखे, जिसके ऊपर ठाकुर कौल सिंह जी ने, मुकेश अग्निहोत्री जी ने, राव साहब ने प्रकाश डाला और हमें कहा कि पहले जो कांग्रेस की सरकार होती थी तो ये काम हमारे हर क्षेत्र में हुए, चाहे वो शिक्षा को लेकर थे, चाहे स्वास्थ्य को लेकर थे, चाहे अन्य जब भी वो क्षेत्र का दौरा करते थे और जो जो आपने मुझसे मांगे की, तो कोई भी व्यक्ति निराश नहीं लौटा और उन्होंने कहा कि हम वीरभद्र सिंह जी तक पहुंचकर हमने अपनी मांग रखी और हमारे क्षेत्र में उन्होंने जो ये विकास किया है वो उसका लोगों ने, ये जो हमारा अभी चुनाव हुआ उसमें उसका जवाब भी लोगों ने दिया। और हम जानते हैं कि 5 साल हमारे को शासन करने का मौका मिलता है। 5 सालों में जो हमने काम किया है, लोग उसका लेखा जोखा अपने दिमाग में रखते हैं और जब कांग्रेस को वोट डालने की बात आती है तो उन्हें ये पता होता है कि हमने उस पार्टी को वोट देना है जिसने काम किया। हमारा दुर्भाग्य रहा, मैं पिछली बार भी जब चुनाव लड़ रही थी एमपी का पिछली मर्तबा, उस वक्त भी जब मैंने हर क्षेत्र का मंडी में दौरा किया और जहां जहां भी मैं गई तो लोगों ने बातें सुनी बड़ी गौर से और माना कि कांग्रेस की सरकारों ने काम किया है, विकास किया है। हमारे हर जिला में जो काम हुए, हर क्षेत्र में जो काम हुए, पर उनको एक बात ने मंत्रमुग्ध कर दिया। वो बात क्या थी कि मोदी जी ने आकर उनके लिए जो आश्वासन दिए, जैसा अभी यहाँ हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा, महंगाई की बात इन्होंने की, चाहे वो गैस के सिलेंडर की बात थी, चाहे राशन की बात थी, चाहे वो अन्य खाद्य पदार्थ की, आज आप देखेंगे सीमेंट सरिये की भाव वो बात थी। तो उस वक्त भी लोग ये जानते थे कि महंगाई है, 450 रुपए का गैस का सिलेंडर, और मोदी जी उस वक्त बार बार ये कहते रहे आप मुझे मौका दें और मैं इस महंगाई को कम करूंगा। उन्होंने केंद्र से 2 महिलाएं जो वहां पर उस टाइम मंत्री थी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी और स्मृति ईरानी जी को यहाँ लाया और उन्होंने मंच से ये कहा कि जब भी आप वोट डालने जाएं तो इस गैस के सिलेंडर को मत्था टेक कर जाए। उनका कहने का भाव कि इतना महंगा ये गैस का सिलेंडर, मोदी जी ने कहा खुले मन से ये बात कही कि आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपको ये महंगाई कम करके दूंगा। उसी तरह से वो देख रहे थे कि लोगों में रोष है, लोगों के बच्चों को रोजगार नहीं प्राप्त हो रहा, तो उन्होंने लोगों के बीच में जाकर ये आश्वासन दिया था कि मुझे आप मौका दें तो पूरे भारतवर्ष में मैं 2 करोड़ बच्चों को रोजगार प्रदान करूंगा। आपको भी याद होगा इस तरीके की बातें उन्होंने कही, पर आज 8 साल हो गए प्रधानमंत्री जी को उस कुर्सी पर, ना वो महंगाई कम हुई और ना ही उन्होंने बेरोजगारी दूर की, ना ही हमारे युवाओं को कोई रोजगार प्राप्त हुआ। अभी पिछले दिनों जब यहाँ पर बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ और प्रधानमंत्री जी मंडी आ रहे थे, तो एक एमपी होने के नाते मैं भी उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पहुंची और उन्होंने जैसे ही वो हेलीकॉप्टर से उतरे वैसे ही वो मंच की तरफ गए। लोगों की भीड़ देखकर ऐसा लगता था कि ना जाने क्या सुनने जा रहे हैं लोग और क्या देने जा रहा है प्रधानमंत्री उनको। मंच पर आए, ना उन्होंने महंगाई की बात की, ना उन्होंने बेरोजगारी की बात की, लोगों को वही लुभाने वाली बातें कहकर चले गए। ठीक है, यहाँ पर आदरणीय ठाकुर कौल सिंह जी के क्षेत्र में एक हवाई अड्डा बनने की बात हो रही थी और बार बार इनके जयराम ठाकुर जी ये कह रहे थे कि एक बड़ा हवाई जहाज यहाँ उतरेगा, हम टूरिज्म के नाते हिमाचल प्रदेश को डेवलप करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो हम ये आवागमन का साधन यहाँ तैयार करना जा रहे हैं। और उन्होंने बड़े प्रलोभन दिए, बड़ी बातें कही, पर ना 5 साल पूरे होने को आ रहे, ना उसका कोई शिलान्यास की गया, ना भूमि उपलब्ध की गई और ना ही उस हवाई अड्डे की कोई बात सामने आए। तो इस
प्रधानमंत्री जी उस वक्त भी करके गए। अभी हाल में ही कुछ दिन 10-15 दिन पहले प्रधानमंत्री जी शिमला पहुंच गए और जिस तरीके से उनका आगमन हुआ, ऐसा लगता था कि आपने पूरा शहर, पूरा शिमला एक दुल्हन की तरह सजा दिया उनके आवागमन के लिए। आपको पता है कि रिज मैदान के नीचे पानी की टंकियां हैं अंग्रेजों के वक्त की, और उसमें क्रैक्स पड़ रहे हैं, उसमें दरारें आ रही हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि इतना वेट इस पे न डाला जाए, कभी भी खतरा पैदा हो सकता है। पर जयराम जी, उनको कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं। बड़ी बड़ी मशीनें, तारकोल बिछाने की मशीनें, 2-2 मशीनें, कोई टनों के हिसाब से उसका वजन होगा, वो रिज मैदान के ऊपर चढ़ाई गई। सारा शिमला चकाचक किया गया। जिस स्टेज पे मोदी जी ने बैठना था, कम से कम 1.25 करोड़ रुपए का खर्चा उस स्टेज को सजाने के लिए और उसको उनके आगमन के लिए वो किया गया। जो तो खाने पीने का इंतजाम हो तो बहुत दूर की बात है, पर हमें अफसोस और दुख इस बात का होता है कि ये कोई भारतीय जनता पार्टी का पैसा नहीं है, ये आपका और हमारा पैसा है, जो हम जानते हैं कि किस दुख तकलीफ से आज हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है। जैसा ठाकुर कौल सिंह जी यहाँ जिक्र कर रहे थे कि पूर्व में भी हिमाचल प्रदेश पर जो कर्जा रहा, वो चाहे वो शांता कुमार जी की सरकार रही, चाहे प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार रही, और उसी तरह से जयराम ठाकुर जी की जो अब सरकार बनी है, उसमें तो वो कर्जा 70,000 करोड़ रुपया हो गया। हमें दुख हुआ इस बात का भी कि जयराम ठाकुर जी उसकी मांग करते, बोलते प्रधानमंत्री जी को कि इतना बड़ा कर्जे में हमारा प्रदेश डूबा है और इस कर्ज से आप हमारे को बाहर निकाले, तो वो मांग करते तो अवश्य प्रधानमंत्री के कानों तक वो आवाज पहुंचती और कुछ ना कुछ अवश्य हमारे को देकर जाते। ऐसा सभी लोगों को एक अंदेशा था और लगता था कि हमारे को इस कर्जे से बाहर प्रधानमंत्री निकालेंगे। ना जयराम ठाकुर जी ने इसका कोई जिक्र किया, ना ही कोई मांग की, और ना ही प्रधानमंत्री कुछ हिमाचल प्रदेश को देखेंगे। मुझे याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और राजा साहब मुख्यमंत्री थे, तो वो कुल्लू आए थे, प्रिणी में उनका घर था, तो वहां पर राजा साहब ने अपनी स्पीच में उनको कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं चाहता हूं कि आप 300-350 करोड़ हिमाचल प्रदेश को देके जाए। तो जब प्रधानमंत्री उठे बोलने के लिए तो उन्होंने कहा, वीरभद्र सिंह जी तो मेरे मित्र हैं, हम क्योंकि इकट्ठे पार्लियामेंट में रहे, ये भी एमपी थे, मैं भी एमपी था, तो इन्होंने जो मांग की है मैं 350 नहीं 500 करोड़ देकर हिमाचल प्रदेश को जाता हूँ। तो इस तरीके से ये बातें मुख्य के रूप से निकलनी चाहिए, उनको मांग रखनी चाहिए थी, और वो भी अगर प्रधानमंत्री से ये मांग करते, पर वो जानते हैं कि हमारा समय बहुत कम रह गया, 2-3 महीने का उनका कार्यकाल रहा है, और अब तो सरकार में बदलाव आएगा तो ये कर्जे का बोझ अगली सरकार पे डाल के जाएंगे। ऐसा इसलिए वो चिंता नहीं करते हिमाचल प्रदेश की, और ना ही कोई मांग करते। आज मैं आपसे यही निवेदन करने आई हूँ कि हम लोग सभी कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोग हैं, हमारे सभी सशक्त नेता यहाँ पर आए, ब्लॉक के अधिकारी आए हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारी माताएं बहनें आई हैं। अब आप सभी से निवेदन है कि आने वाला वक्त हमने दिन रात मेहनत करनी है, और खास करके मैं महिलाओं से भी ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे ऊपर भी कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा, जो कांग्रेस पार्टी ने हमारे को जहाँ से जहाँ पहुँचाया है, उसका कर्जा उतारने का भी हमारे को मौका है, और उसी कांग्रेस पार्टी की बदौलत आज हम ब्लॉक के प्रधान, जिला परिषद में, और उसी तरह से पंचायत समिति में जो चुनकर आई है, क्योंकि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 50% आरक्षण जो महिलाओं के लिए किया, उसकी वजह से हमारे को ये मान सम्मान समाज में मिला है। तो आज हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इन बातों को लेकर लोगों के बीच में जाएं, चाहे आप महंगाई की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, और जिस तरीके के घोटाले इनके कार्यकाल में हुए हैं, आपने देखा कि अभी हाल में ही ये आर्मी में जो जिन बच्चों ने कितने साल से वो वेट कर रहे थे कि
और मैं भी जब पिछली बार यहाँ दौरा कर रही थी तो मेरे को भी बच्चों ने कहा कि आप पार्लियामेंट में ये आवाज उठाएं कि भर्ती क्यों नहीं हो रही आर्मी में, उसमें चाहते हैं कि हम भी अपनी सेवाएं देश के लिए दें। तो आज आप देख रहे हैं कि क्या इन्होंने खिलवाड़ हमारे बच्चों के साथ किया है, चाहे वो आर्मी की भर्ती को लेकर बात है, चाहे वो पुलिस में जो भी भर्ती होनी थी उसको लेकर बात है। तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपसे ये आशा करती हूँ कि इन सब बातों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को इन बातों से अवगत कराएंगे और समय समय पर जहाँ भी हमको जाने का मौका मिलेगा, चाहे वो घर घर तक हमको दस्तक देनी होगी, ताकि हम अपनी आवाज लोगों तक पहुँचाएं। और जो अगली सरकार के लिए हम अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी, उसके लिए हमको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जो बीजेपी के लोग हैं, आप तो जानते हैं कि इनके पास एक बहुत अच्छी फौज है, पैसे से, धन से, बल से, सब कुछ इनके पास है, ये सशक्त है। पर हम भी इस बात से आश्वस्त है कि सच्चाई हमारे साथ है, ईमानदारी हमारे साथ है और पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने जो सेवा की है, काम किया है, उसे भी याद दिलाने की आवश्यकता है। तो मैं आपसे सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि हमने इन बातों को लेकर घर घर में जाकर लोगों के बीच में इन बातों से अवगत लोगों को करवाना है, ताकि अगले चुनाव के लिए हम एक मजबूत सेना बनाकर हम जाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और अवश्य इसमें जीत हासिल करेंगे। आप सब आए, इसके लिए आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी हमारे नेतागण भी यहाँ पहुंचे, उन सबका भी धन्यवाद। हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पहुंचे, इन सबका भी मीडिया के लोगों का भी आभार प्रकट करती हूँ कि आपने भी आकर हमारे इस कार्यक्रम को जो संदेश हम दे रहे हैं उसको आप दूर दूर तक पहुंचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। हमारे देश के अध्यक्ष